खड़े हो जाएंगे। ओहो, गाड़ी में बैठी मैडम जी, हेलो। चलिए, हाथ को लेंगे ऐसे, ऊपर ले जाएंगे। चाहे अगर हाथ को ऊपर ले जा सकते हो तो ले जाओ, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं ऊपर ले जाऊंगी। एक बार हमें अपने पैरों की एड़ी पर आना है, एक बार पंजे पर आना है, उंगलियों पर और एड़ी पर, ठीक है। 10 बार करेंगे इसको और हर बार राइट साइड में घूमेंगे। चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब राइट साइड में मुड़ जाएंगे, यही चीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड में टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड में टर्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट साइड में टर्न करेंगे फिर। 1 2, अगर ऊपर नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो। 2, हाथ दर्द हो रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ठंडी विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये रेणुका जी आप कर नहीं रहे हो क्या? खाना पीने में लग रही है, तो खा रही है, पी रही है, नाश्ता चल रहा है इवनिंग का। इवनिंग का नाश्ता चल रहा है आपका तो है। और अरुणा जी आप कर पाए? अरुणा जी ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, बैठे बैठे भी कर लो। आपको दर्द तो नहीं हुआ अरुणा जी? पैर में थोड़ा सा पिंडलियों में प्रभाव तो पड़ा होगा? पड़ा था, चलिए ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। राइट साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड का लेंगे पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आगे की साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे की साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गोलाई में घुमाना है इसको। 1, बाहर की साइड से ऐसे करके गोलाई में घुमाना है। 2, अगर परेशानी हो रही तो मत करिएगा। 3 4, अपनी सुविधा के हिसाब से करना है। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम,
लंबी गहरी सांस। बाहर की साइड में ले जाएंगे इसको, गोलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हमने ये वाला पैर कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे पैर पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आगे की साइड में ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बढ़िया कैमरा करा, आपका पूरा दिख रहा है। 1 पीछे की साइड में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसे घुमाएंगे आगे की साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को बाहर की साइड में ले जाएंगे 1। अगर आपसे 10 में थक रहे हो तो आप 5 कर लीजिएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमने दोनों पैरों के मूवमेंट कर लिए। अब देखो, आपने महसूस करा होगा हमारा कितना जाम पड़ा हुआ था। हालांकि आपके दर्द जरूर हुआ होगा, ये भी मेरे को मालूम है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा होगा, जो मैंने ऐसे ऐसे करा है उसमें भी प्रेशर पड़ रहा होगा। पिंडलियों में आपकी नसें तन रही होंगी, ये सब मुझे मालूम है। अभी हम सांस भरते हुए ले जाएंगे अपने पैर के ऊपर और सांस छोड़ते नीचे 1। फिर दूसरे पैर को सांस भरते हुए ऊपर ले गए, सांस छोड़ते नीचे। इस तरीके से दोनों टांगों को करेंगे। सांस भरते हुए ले जाना ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। मैं पैर के एक एक नस खोलना है मुझे आपकी, तो इसलिए इस तरीके से पूरा ही ले रही हूँ, ऐसे वैसे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हाथों को खोलेंगे इस तरीके से, इधर ले जाएंगे एक बार इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। जितना थोड़ा सा हो रहा है थोड़ा सा करिए, रुको मत। हमने तो कर लिया है, आप करते रहो, उसके बाद रुकना, ठीक है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे।
और ये, हाँ बोलिए। ये जो कृष्णा नाम से ज्वाइन किया हुआ है, मेरी मासी जी हैं, ये को ज्वाइन लिंक भेजा था मैंने। हाँ कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे ग्रुप में। हाँ मैं कृष्णा जी को ही तो देख रही थी, उन्हीं से तो कह रही थी कि हमारा रुक गया तो आप मत रोको हमारा। तो राधे राधे, तो हमारा तो मतलब हो गया जल्दी जल्दी, आपका आराम से। हम अम्मी बात करें तो आप थोड़ा सा और करो, ठीक है। इनको आता नहीं है, धीरे-धीरे हाँ तो मैं उन्हीं को देख रही हूँ। आज मैंने अपना सोच लिया, मैं अपना काम करूंगी, देखूंगी आप लोगों को। या अनुराधा जी को भी देख रही थी, इन्हें भी देख रही थी, मैं वाच ही कर रही थी आज मैं दोनों को। अब राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा, 1 करो, 2 लेफ्ट से राइट का, 3 अपोजिट पैर लेना है, 4 सीधा हाथ 5। देखो मैम, राइट हाथ लेंगे हम आगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 5 6 7, हाँ ठीक है, 8 9 10। रिलैक्स। आज तो ये अरुणा क्या नाम है, अरुणा जी के पैर खुले हुए लग रहे हैं। जब शुरू शुरू में बहुत हार्ड लग रहे थे, खुले हुए दिख रहे हैं आपके पैर, काफी हद तक खुल गए हैं। सही है, कृष्णा जी भी सही है। अब राइट हाथ से राइट पैर ही और लेफ्ट से लेफ्ट पैर, 1 2 3 4 5 6, करो मैम, करिए कृष्णा जी, 7 8 9 10। अगर थक रहे हो तो आप कम कर लो, ये ध्यान रखना, आपको अगर थक रहे हो तो कम कर लो। अगर ये अरुणा जी और ये कृष्णा जी के दर्द हो ना पैर में तो मालिश कर लेना, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपने कहा तो करा नहीं होगा, कर रहे इतना तो आपके दर्द होगा, तो इसमें मालिश कर लेना आप। अब कमर की करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब मैं आपको कोणासन कराती हूँ, अगर आप कर पाए, नहीं कर पाए तो आपको इतना सा हो ना तो इतना सा ही करना है। आपका ज्यादा नहीं हो तो ज्यादा मत करना, कम हो तो कम करना, ज्यादा हो तो ज्यादा कर लेना। आपको करना है जैसे कि हमने लेफ्ट हाथ को उठाया, मैं इजी वाला तरीका बता रही हूँ आपको जिससे आपको करने में आसानी हो। लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, राइट हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे करके घसीटते हुए ले जाएंगे, आराम से घसीटते 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 ऐसे करिए, घसीटते हुए लाए, करें। मैं कम करूंगी, पहले मैं आज आपको देखना है, करो। अगर ज्यादा नहीं झुक पा रहे तो ज्यादा मत झुकना। ये कृष्णा जी अगर ज्यादा नहीं झुक पा तो ज्यादा मत झुकना, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ही झुकना आपको, ठीक है। बस बस बस, ज्यादा मत झुको। अब दूसरा, अब दूसरी साइड से भी ऐसे ले जाना है, आप ऐसे ले जाओ, मेरे को तो सीधा आता है, मैं सीधा करूंगी। आप दूसरे तरीके से जैसे मैंने बताया आप वैसे ले जाओ, ठीक है। अब दोबारा करो, इसको करो दूसरी साइड से, क्योंकि मैं देखूंगी अब। हाँ जितना झुक रहा है उतना झुकाओ, वेरी गुड। इसके द्वारा क्या होता है हमारा, आप करो पहले, फिर मैं बाद में बताऊंगी, आपका ध्यान हट जाएगा, ठीक है। एक बार और कर लो, हाँ ठीक है, वेरी गुड। कृष्णा जी अभी एक बार ही और कर लेते आप, ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही, क्योंकि आपका दर्द वर्द ना हो जाए। अभी एक एक दो दो मात्रा ही कराई जाएगी ना आपके लिए, तो सही है।
अब इसके द्वारा क्या होता है, हमारे जैसा ये करके ले जाते हैं हम यहाँ से, ऐसे ले जाते हैं, तो ये हमारे टायर्स हो जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी टायर्स हो जाते हैं, तो ये हमारे जो हमारा साइड की चर्बी है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और हमारे हाथों के मसल्स मजबूत होते हैं। और जब आप सीख जाओगे तो आराम से आप करोगे ऐसे, वन, आराम से करोगे जब उस टाइम। तो कोई टाइम पे मैं भी नहीं कर पाती थी, मैं ऐसे करती थी, और अब आराम आराम से कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं, अपने हाथों को लेंगे ऐसे और शरीर को झुका लेंगे, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। जिसको कमर दर्द, सबको है क्या, है आपको? अगर है तो ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेना। अगर कमर दर्द वाले हैं तो वो ऐसे करेंगे, एक, दो, वो ऐसे करेंगे। जिसका कमर दर्द नहीं है तो वो ऐसे करेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा, देखेंगे ऊपर से। और जिसको नहीं है कमर दर्द वो ऐसे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, रिलैक्स। जिनके दर्द है वो ऐसे ऐसे करेंगे, बस वो ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। हाँ, कृष्णा जी अच्छा कर रही है, वेरी गुड। इनका शरीर भी तो पतला है ना, बाकी लोग सही है, बस हाँ इतना ही कर लें, बहुत बढ़िया है। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी हमें इतना ही करना है, हमें ज्यादा नहीं हो रहा है तो ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि हमारे दर्द हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो रिलैक्स कर लो, आप थके होंगे। राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की कलाई पकड़ो, रेस्ट करने के लिए रेस्ट करो। राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की कलाई। अब दूसरा तरीका ये है, पीछे हाथ को ले जाएंगे, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की कलाई पकड़ेंगे और अपने शरीर को ऐसे झुका देंगे पीछे, रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से। अभी हमने पूरा अपना पैरों का कर लिया, आज दूसरे स्टाइल में कर रहा है। रोज हम बैठ के करा रहे थे, आज खड़े होके कुछ नया करा है। और हमने कमर भी ले ली, अपने साइड भी ले लिया, ठीक है। अब आपको थोड़ा हम चलाते हैं। पहले हम चलते हुए जाएंगे, पंजे पैरों की उंगलियों के बल 5 बारी चक्कर काटेंगे, पैरों के पंजों पर सिर्फ चलेंगे, पीछे से चलेंगे ऐसे ही सीधा, 5 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम पहले पैरों की उंगलियों पे चले, अब पैरों की एड़ी पे चलेंगे। और इसका प्रभाव बड़ा पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जैसा कि मैंने हाथों में बताया सारे पॉइंट होते हैं, वही चीज हमारे पैरों में होती है। तो ये दबाव देंगी, हमारे दबेंगे तो हमारे सारे अपनी परेशानियां ऑटोमेटिक सही होंगी। अब एड़ी के बल चलेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। वैसे तो मैंने बहुत इजी इजी कराए हैं, पर मुझे लग रहा है क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने किसी ने करा नहीं होता तो उसको ये भी बहुत मुश्किल लगा होगा, उसमें भी आपके पैर हो सकता है दर्द हो रहे हो, जहां तक मेरा ख्याल है हो रहे होंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, अब समय देखो क्या हो रहा है, तो आपको थोड़ा रेस्ट करा देती हूँ। आप थक गए हो, उस हिसाब से पहले रेस्ट कराते हैं। ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। दर्द हुआ? माइक खोल के पहले बताएं।
खिंचाव पड़ा होगा पैर में बहुत, अरुणा जी, पड़ा था ना। अब आपके दर्द होगा बाद में, तो आपको क्या, तो अब आपको क्या करना है, ऑयल लेना, उससे मसाज करनी है, क्योंकि दर्द होगा ये पक्का 100% है, क्योंकि मैंने 10-10 बार कराया था, तो आपके दर्द होगा, तो आपको मालिश करनी है, डरना नहीं है इस दर्द से। अगर आप डर गई तो फिर सोच लेना कि आप सही नहीं होगी। कहीं इसका मुकाबला करना, हमें दर्द हो रहा है तो हमें मालिश करनी है, मालिश करनी। गर्मी है तो मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि गर्म पानी में हाथ डुबो लो, पैर डुबो लो, क्योंकि गर्मी तो वैसे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब हमने ये यहाँ सारा कर लिया, अब आज थोड़े आसान आसान वाली कराती हूँ आपको। अब हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, राइट बैक, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, सेंटर में आ जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट बैक, राइट। कृष्णा कृष्णा जी करें, ये इजी है और फिर भी हमारा प्रभाव पड़ रहा है। सेंटर में आ जाएंगे, सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए राइट बैक, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड में, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। इससे आप देखो, जब हम इस साइड जा रहे हैं तो इधर हमारी लीवर है, लीवर पर प्रभाव पड़ रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो हमारे पैनक्रियाज है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, और साथ में हमारे डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ रहा है, और हमारा कमर है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, और साथ में हम ये हिस्सा जा रहा है हमारा, ये भी, ये हमारा फ्रोजन शोल्डर, इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हमारा कमर दर्द पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, इसका गैस की प्रॉब्लम पर प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। बहुत इजी इजी करा रही हूँ वैसे मैं, टब वाला मैं जान के नहीं ले रही हूँ अभी आपका। टब वाले इनको रेणुका जी से पूछो टब वाले क्या है। शुरू में तो मैंने इनको भी इजी कराए थे, पर बाद में मैंने देखा ये तो टब वाले भी कर रही थी। चलो अब हम ले लेते हैं इस तरीके से, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, और इफेक्ट महसूस करें कहाँ पड़ रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा पूरा हाथ जा रहा है, आपका इतना जा रहा है तो आपको इतना ही करना है, ये ध्यान रखना है। आपके शरीर की जितनी डिमांड है आपको उसी हिसाब से करना है। आपका हाथ इतना हो रहा है तो आपको इतना ही करना है, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करनी है आपको, किसी को देखकर नहीं करना है, चेंज करते रहेंगे। अगर हम होल्ड करते हैं तो हमारा को बहुत फायदा होता है। चेंज, चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हाथ को ऐसे करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोटे नीचे लाएंगे, सारे जोड़ों को खोल रही हूँ आपके, सांस भरते ऊपर जाना है, सांस छोड़ते नीचे आना है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब मस्ती में झूमेंगे ऐसे करके, मटकेंगे, अपने दोस्तों को देखकर नाच रहे हैं, नए नए दोस्त बने हमारे, उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नया नया गेम चालू हुआ है, नई नई अंताक्षरी चालू हुई है, उसको देखकर मटक रहे हैं हम। अब इस तरीके से ले जाएंगे, राइट साइड में, फिर सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट साइड में, इसी तरीके से चेंज करते रहेंगे। चेंज, 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हमने कर लिया है अपना लोअर पार्ट भी कर लिया, इसमें कुछ अलग तरीके से जो हम रोज कराते थे उस तरीके से नहीं करा,
कुछ अलग तरीके से हमारा हो गया। अब हमारा प्राणायाम रोज छूट रहा है, तो पहले हम राम राम की माला कर लेते हैं। आएंगे अपने राम राम की माला करेंगे। मैं देखती रहूंगी आपको कैसे कर रहे हो आप लोग। राम राम एक, राम राम दो। आप नहीं बैठ पा रहे तो कोई बात नहीं, वैसे ही कर लो, ठीक है। हाँ वैसे ही कर लो, बैठने लग जाओगे बाद में। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10 चेंज, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20 चेंज, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। राम राम की माला पूर्ण हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, कहो सुदशरथि अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम भगवान की जय। अब पैर को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे ले आएंगे, दबाव में लाएंगे, फिर इकट्ठा करेंगे ऐसे ही, फिर पास में लाएंगे, इस तरीके से करेंगे और इसका खिंचाव महसूस करेंगे। हाँ चलो ये भी सही कर रही है सैल जी, इस तरीके से भी सही है, वेरी गुड। आप ये करें अरुणा जी, इसको करें, पैरों का मूवमेंट, जब भी तो हमारे ये हमारा आपका हिस्सा जब भी तो खुलेगा। अगर आप इसको छेड़ोगी नहीं तो बेचारा जाम हो जाएगा, तो इसको हमें जाम होने नहीं देना, इसकी करनी है इस तरीके से। अभी दूसरे तरीके से कर रही सैल जी, पर कर रही है, इसका मूवमेंट कर रही है, ठीक है, ऐसे भी सही है, कोई बात नहीं। मतलब हमें इसको हिलाना है, छेड़ना है इसको। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। और कभी भी हमेशा ये ध्यान रखना, योग करा करो, बिना उसके करा करो। देखो पसीना आ रहा है, जब फायदा करेगा हमारा। अब हम करेंगे टैपिंग सिर की 12 टाइम, चेहरे की, कंधे की, सीने की। देखो गैस होगी तो गैस निकलेगी आपके, पसली होगी, मेरे तो गैस बनती है, मेरे तो खूब निकलती है। पेट में, पूरे पेट पर, साइड
साइड में, पीठ पर, पीठ पर, इस पर लेंगे बगल में 12 टाइम, कंधे पर, कोहनी पर, कलाई पर, पूरे हाथ पर, इधर, ऊपर शोल्डर पर, कोहनी पर, कलाई पर, पूरे हाथ पर, रिलैक्स। अब हमारे पैर के ऊपर की टैपिंग हो गई, अब हम पैर की लेंगे। ऊपर नीचे, घुटने, उंगलियां, ऊपर नीचे, पंजे, रिलैक्स। दूसरा पैर, ऊपर नीचे, घुटने, उंगलियां, ऊपर नीचे, पंजे, रिलैक्स। अब बजाएंगे ढोलक ताली, हंसते हंसते ढोलक ताली बजाएंगे। रिलैक्स करेंगे, चेंज पैर को, फिर हंसते हंसते। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर रहे हैं, उसे लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, इसे प्यार के साथ छोड़ें। अब हमारी गर्मियां चल रही है तो हम शीतली करेंगे। शीतली करेंगे 30 की काउंटिंग तक, ताकि हमारे शरीर में गर्मी जो लग रही है थोड़ी सी ठंडक पैदा हो जाएगी। जीभ की नाली बनानी है और हवा खींचनी है अंदर। हाथ अपने अरुणा जी ऊपर करो, हाथ ऊपर। कभी भी हाथ हमें ऐसे नहीं करने होते हैं, हाथ हमेशा ऊपर रहने चाहिए, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। हाथों की कोई भी मुद्रा कुछ नहीं आती आपको, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। शीतली करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम घुमाएंगे अपनी मसूड़ों को गोलाई में, अपोजिट घुमा लेंगे। रिलैक्स, राइट और लेफ्ट ले आएंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब शीतकारी करेंगे, दांतों से हवा भरेंगे
जो कि हमारे दांतों के पालिया के लिए, दांतों को किसी भी तरह के रोग के लिए काम करेगा। रिलैक्स। ये कृष्णा जी आप थोड़ा सा ना कैमरा ध्यान से रखा करो नेक्स्ट टाइम से। बाकी मैं सबको वॉच कर पा रही हूँ, सिर्फ एक मैं आपको वॉच नहीं कर पा रही हूँ। आपका सिर्फ इतना ही पोर्शन दिख रहा है, ठीक है ना। अब सबकी कंडीशन देख रही, कोई हाथ ऐसे कर रहा है तो वो तो हमें ऐसे करना ही नहीं है, हमेशा हमारा हाथ ऊपर होना चाहिए। शंकर भगवान का हाथ होता है, सिर्फ यहाँ पर देने वाले होते हैं जो है, हम लेने वाले, हमारा हाथ यहाँ होना चाहिए। अगर इसके द्वारा हमारा हाथ हम अगर ऐसे भी करते हैं तो हमारे शरीर की जो उष्मा है सारी नीचे जाती है, तो हमें ऊपर रखना है। कंडीशन अपने उसकी सही रखा करें। अब हमने शीतकारी भी करी, शीतकारी के द्वारा मैंने बता ही दिया क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब आप भरेंगे मुंह में और घुमाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। तन के बैठिए कृष्णा जी, बिल्कुल तन के बैठिए। आप झुक के बैठे हो, तनना होता है, तन के बैठिए कृष्णा जी, आपसे कह रही हूँ, सुन ही नहीं रही है तो तन के बैठना मैम। अब हम अपोजिट करेंगे, हवा को अपोजिट करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब जैसे हनुमान जी के यहाँ से उठे उठे होते हैं ना, तो यहाँ पर हवा भरनी दोनों जगह पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अगर आपने पंखा चला रखा होगा तो आपको पसीने नहीं आ रहे होंगे, मैंने नहीं चला रखा तो मेरे को तो आ रहे हैं पसीने, तो अपने पसीने में पूछ लीजिए जिसका आ रहा हो। अब इसके बाद करेंगे हम नाक से हवा भरेंगे, कान से निकालेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। एक बार और लेंगे, वंस मोर अगेन। अब नाक की करेंगे मसाज। इसके द्वारा हमारे खांसी, जुकाम, बुखार और साइनस की प्रॉब्लम सही होती है। इसको रोज अभ्यास करेंगे तो आपको खांसी, जुकाम, बुखार और साइनस नहीं होगा। रिलैक्स। अब कान की करेंगे मसाज। भाई मेरी आइसक्रीम कहाँ है? रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब आंखों के पास इस तरीके से गोलाई में घुमाएंगे। ये जो हमारे आंखों के पास डार्क सर्कल हो जाते हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा, आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ेगा इसका। और बहुत सारे पॉइंट होते हैं यहाँ पर, वो भी दबेंगे, आपकी समझ से बहुत सारी परेशानियां वो दूर होंगी। रिलैक्स, अपोजिट करेंगे इसको। तन के बैठिए, क्योंकि हमारा तन के बैठना बहुत कंपल्सरी है। झुक के बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। नॉर्मल भी जब अभी योग कर रहे हैं इसके अलावा भी आप बैठा करें तो तन के बैठा करें। ये जो कुप निकल जाता है हमारा, उसका रीजन यही है कि हम तन के नहीं बैठते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आंखों को खोलेंगे इस तरीके से और ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरीके से करेंगे सारे में। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, क्रॉसिंग में ले जाएंगे, यू शेप में ले जाएंगे, अपोजिट यू करेंगे। रिलैक्स, आंखों को बंद कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आंखों को बंद में ही रखेंगे, आईब्रो की मसाज करेंगे।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब अपनी 3 उंगलियों से फोrehead पर बीच में दबाव देंगे और इस तरह के इसका अभ्यास हम रोज करना चाहिए हमें। इसका अभ्यास रोज करेंगे ना, चाहे आप 5-5 बार कर लें, ज्यादा समय नहीं है तो आपके पास। मैं तो खैर डेली कराती हूँ, मैंने एक्सरसाइज को उसमें इंक्लूड किया हुआ है मैंने अपने। ऐसे दबाव देंगे, ये जो हमारे लकीरें हो जाती है फोrehead पर वो गायब हो जाती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, ऊपर और नीचे करेंगे इसको हम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हमारा समय हो रहा है, हमने सारा कर लिया। लोअर पार्ट आज अलग तरीके से कराया, हाथों का अलग तरीके से कराया, और जो क्या नाम, मेरे ख्याल से जो लोगों ने कम कराया उनका तो मेरे को मालूम है। ये सिर्फ अरुणा जी का शरीर दर्द हो सकता है, अरुणा जी आप अपनी मालिश कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कृष्णा जी ने भी थोड़ा सा देर से ज्वाइन करा था, बहुत कम करा है। सियाल जी का भी थोड़ा सा कम ही हुआ है, और सिर्फ अरुणा जी का दर्द होगा। वैसे मैंने 10-10 कराए, ज्यादा नहीं कराए थे, ठीक है ना। पर आपका दर्द होगा शरीर, आप मालिश कर लीजिएगा, डरना नहीं है आपको, ठीक है। मालिश कीजिएगा। अब हम करते हैं भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका जैसे कि भस्त्रिका आपको पहले भी बता चुकी मैं, कंपल्सरी है। गर्मियों की वजह से हम इसको कम कर रहे हैं, वैसे इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भस्त्रिका के द्वारा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, हमारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, ब्लॉकेज दूर होती है हमारी, और डेड स्किन गायब हो जाती है, टीबी, कैंसर, शिस्ट, किसी भी तरह की कोई अवरोध होता है वो सारा गायब हो जाता है। तो इसको हम बात नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं अरुणा जी। मैंने आपको खाना वो वाले वीडियो भेजा था ना यूट्यूब का, वो इसके लिए भेजा था कि आप जब बस्ती का कार्यक्रम हनुमान चालीसा चलाते हो ना, तो वो चलाओ, बहुत अच्छा है वो। तो हम थोड़ा सा कराते हैं ना, 12-12 कराते हैं। अब ये उसमें हनुमान चालीसा लगाती हूँ ना मैं, ये अभी कपालभाति कराऊंगी उसमें कराती हूँ, हाँ ठीक, हाँ उसमें लगाती हूँ मैं, क्योंकि भस्त्रिका में थोड़ा सा कराती हूँ। और सर्दियों में तो हम ज्यादा लेते हैं, 30 की ले लेती काउंटिंग, और 60 की ले लेती हूँ। गर्मियों में मैंने 12 कर रखा है, ठीक है ना। और प्राणायाम में लेती हूँ मैं, हनुमान चालीसा हो गए, गाने हो गए, कभी किसी की डिमांड होती गाने की तो गाना वो उस हिसाब से चलता है। तो चलिए भस्त्रिका करेंगे। अपना ध्यान रखना है, अगर जो पेशेंट है ब्लड प्रेशर लो वाले हैं तो वो तो फास्ट कर सकते हैं, और जो बीपी हाई वाले हैं वो थोड़ा आराम आराम से करेंगे, सब मालूम ही आपको, कई दिनों से आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं। चेंज, 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 रिलैक्स, चेंज, चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसको मैं बता चुकी हूँ कि हम इसको, जरूरी नहीं है हमें इसको खाली पेट करना है, कपालभाति करते रहे, जिन्होंने मालूम है थोड़ा सा इसके बारे में और बता देती हूँ। तो ये भस्त्रिका आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। जैसे कि हमारे नाली में कचरा भरा होता है, तो आप कैसे निकालोगे, झटके के साथ पानी डालते हैं ना, सेम वही प्रोसीजर है। हमारा शरीर की नस नाड़ियां हैं, उसमें हमारे किसी तरह का कोई अवरोध हो जाता है, तो भस्त्रिका एक तरह से बाल्टी का पानी भरा हुआ है, उसको झटके के साथ निकालते हैं, तो वो अवरोध दूर करता है। तो आप इसको खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हो। सर्दियों में इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ाई जाती है, क्योंकि सर्दियों में अगर सर्दी लगती है,
इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा हो जाती है, गर्मियों में इसकी मात्रा कम करी जाती है, पर करी जाती है, बहुत कम करी जाती है। 6 भी कर लें आप। तो चलिए अब हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति खाली पेट किया जाता है, इसे पीरियड वाले नहीं करेंगे, अल्सर वाले नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, और जिसका ऑपरेशन हुआ वो 6 माह तक नहीं करेगा, वो डॉक्टर की सलाह से करे। इसे हम लेट कर भी कर सकते हैं और इसको चेयर पे बैठ कर भी कर सकते हैं। आप बैठ भी नहीं पाते हो, थोड़ा सा आप इस तरीके से सहारा लेकर भी आराम से भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना मतलब शरीर की डिमांड है आपकी जैसे है, और तनके करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम भजन लगाते हैं आपके लिए। कपालभाति में मैंने आपको बताया है, खाली पेट का ये सब चीजें तो बता दी, हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसों को लेना नहीं, सांसें ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे कि एक सामने एक कैंडल है, हम मुंह से बुझाते हैं उसको, मुंह से ना बुझाकर हम नाक से बुझाएंगे उसको, जैसे कि ऐसे भी समझ नहीं आ रहा आपको तो आप जैसे कि नाक निकालते हैं, मतलब हमें सांसों को छोड़ने पे ही ध्यान देना, सांसों को लेना नहीं। ठीक है, इस भाव से करना है आपको। और आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कमर गर्दन सीधी रखनी है, सांसों को लेना है, और जहां आपको परेशानी है सिर्फ वहीं पर फोकस करना है। मुझे ये परेशानी हो रही है तो ये कपालभाति कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये चीज हमारी सही हो रही है, सिर्फ इतना ही फोकस करना है। और कपालभाति में जैसे कि अब आपको मैंने मुद्राएं भी बता दी है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बता दिए, तो उसमें आप अपनी मुद्राएं लगा सकते हैं। सारी मुद्राएं बता चुकी हूँ मैंने आपको, कल भी बताया, परसों भी बताया। तो मुद्राएं लगा दी, एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए थे मैंने कल आपको, तो आप कपालभाति करते करते उस पॉइंटों को भी दबा सकते हैं। तो चलिए मैं भजन लगाती हूँ, बाकी आप करते रहे अपने मर्ज के हिसाब से अपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट और मुद्राएं लगा लें। अगर किसी को प्यास लगती है योग करते करते, बस थोड़ा सा पानी पीना होता है, ज्यादा नहीं पीना होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है बहुत सारा पानी पीते हैं, तो थोड़ा सा पीना होता है। ठीक है, हनुमान चालीसा। हाँ, अच्छा अच्छा करती हूँ। ठीक है, और मदी बस। कपालभाति करते करते पॉइंट दबाने हैं, कपालभाति करते रहो।
जानूं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सेवा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संत
रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांसों को नंबर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। ये हमने कपालभाति करी। जिन लोगों को थायराइड होता है वो थायराइड की इसमें इस तरीके से कपालभाति करते करते कर सकता है। ठीक है, अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों की मुद्रा बनाएंगे, कमर गर्दन रखेंगे सीधी, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। अपने एनएस पार्ट पे जहाँ से मन बुद्धि त्यागते हैं उस ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चीन को लगाएंगे गर्दन से, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। विपरीतीकरण में से खोलना है, जलंधर बंद खोलेंगे, ध्यान बंद, फिर मूल बंद, अगेन मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होती है। यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, इचिंग, इवन हमारे शिष्ट की जो समस्या होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जलंधर बंद, उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त विकार दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारा गले के समस्त रोग दूर होते हैं। उद्यान बंद खोलेंगे, जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसके बाद करेंगे हम अगली सार क्रिया, जो क्रिया है प्राणायाम नहीं है, इसके बाद करी जाती है क्योंकि हमारे पार्ट्स इसके द्वारा टाइट हो चुके होते हैं, इसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करी जाती है। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, अपने पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, अगेन रिलैक्स, once more again, रिलैक्स। अगली सार क्रिया के द्वारा हमारे पेट के अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है और पेट के समस्त विकार दूर होते हैं। अब करेंगे हम जलंधर बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, गले से संकोचन करेंगे, लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल दें, अगेन जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल दें। एक बार और करेंगे, लगाएंगे जलंधर बंद, जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल। हाथों को करेंगे रब, अच्छे से रब करेंगे, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन है उसको मुंह में ले लेंगे। अब जलंधर बंद के द्वारा गले के विकार दूर होते हैं, उज्जयी में काम करता है, सीने में हमारे बलगम जमा होता है वो निकल जाता है, खांसी जुकाम की जो समस्या होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आज भी हमारा 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो आज भी हमें अनुलोम विलोम छोड़ना पड़ रहा है समय पर देखते हुए, क्योंकि 1 घंटे का सेशन ओनली है। तो अब हम करेंगे भ्रामरी, अनुलोम विलोम छोड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैम तो बताती रहती हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने तरफ से, पर जिसको भी कुछ समझ ना आ रहा हो या कर ना पा रहे हो तो आप अपनी पर्सनली पूछ सकते हैं बीच बीच में। मैम तो वैसे क्लियर करती है, सारा बताती है, क्योंकि शुरू शुरू में जैसे पूछता नहीं है तो दिक्कत आती है। जिसको जो बात समझ में ना आए अपने उससे पूछ सकते। इन्हें गठिया की पेशेंट है, इनका शुरू में हाथ भी नहीं उठ रहा था ऐसे, मैं देख रही थी बिल्कुल अचक से ऐसे ऐसे करती थी, अब ये बिल्कुल एक्सरसाइज भी कर पा रही है।
क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम में इतनी पावर है कि सिर्फ आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ो, आप मत करो, कुछ भी मत करो। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और ये सिर्फ ये ही कर लो। इसमें बुक्स में लिखा है 80% का बेनिफिट, पर मैं कहती हूँ इसमें 100% का बेनिफिट है। सिर्फ इसी पे फोकस करो। जब आप सांस लेते हो, सांसों को होल्ड करते हो, जहां आपकी जो क्रिया है, जहां पर आपको कोई परेशानी, तो आप ये सोचना कि सांस वहां रुकी हुई है, वहां पर उसको रगड़ रही है, उसकी गंदगी है, उसको जैसे कि जूना का जो सांस है, हमारा समझ लो जूना है, उसको रगड़ रही है, उसको निकाल रही है। आप ये फोकस करना, और 100% हो रहा है। अभी मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और मैं जहां तक है मैं सक्सेस हो रही हूँ। सांसों से हमारी हड्डी भी बढ़ जाती है, उसको भी रुक जा रही है। और गड्ढे हैं जो हमारे किसी भी तरह के शरीर में कहीं पर भी किसी तरह, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, पर मतलब जो सांसों में बहुत पावर है, सब कुछ हो रहा है सांसों से। तो चलिए हम भ्रामरी करते हैं। आंखों को बंद रखेंगे, हाथों की मुद्रा बनाएंगे, 2 और 1 के अनुपात में उनका उच्चारण करेंगे, सांस भरेंगे। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषि दया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति शांति, रेधि शांति, श्यामा। ओम शांति शांति शांति। ऐसा महसूस करेंगे कि पूजा का गोला ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले हैं, एक खाली एक भरा हुआ। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से भी जितनी भी नकारात्मक सोच बीमारियां थी, उठाई है, उस थैले में डाल दी है। और भरे हुए थैले में उसने जितनी भी सकारात्मक सोच थी, एनर्जी थी, वो उठाकर हमारे पूरे शरीर में डाल दी है। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, प्रफुल्लित हो गया है। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परम पिता परमात्मा गुरु महाराज को सबसे पहले नमस्कार करना है, फिर परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना है, जिसने हमें जीने के लिए एक दिन और दिया है। और इसलिए भी नमस्कार करना है, उन्होंने इतना सुंदर शरीर दिया है। इसके बाद हम उनको इसलिए नमस्कार करते हैं, उन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है कि जिसके माध्यम से हम एक साथ मिलकर योग का अभ्यास कर रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, साथ में दूसरों को भी स्वस्थ करा रहे हैं, और इतने अच्छे प्यारे प्यारे दोस्तों से मिल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके लिए हमें उनको बार बार नमस्कार करना। हाथों को करेंगे नमस्कार, अच्छे से रब करेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, आंखों को खोलेंगे, अंदर ही अंदर टिमटिमाएंगे, एक बार और रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पूरे शरीर में जहाँ कहीं दर्द हो रहा है वहां ले जाएंगे, और हंसते हंसते चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग, योग करेंगे, रोज करेंगे, योग बढ़ाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे प्यारे प्यारे साथियों से मिलते रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया करे तो पूछ लिया करें, क्योंकि मेरे पर इल्जाम नहीं आना चाहिए कि उन्होंने, मैडम ने ऐसा कराया। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, आप आए, आपने अपना समय दिया हमें योग कराने के लिए। आप अच्छा ही करा रहे हो मैम, अपनी तरफ से बहुत अच्छा करा रहे हो आप। थैंक यू। समझ में आने वालों के ऊपर होता है ना कि हर बात समझ नहीं आती हर किसी को एक बार में। मैं तो पूछ रही थी टीचर को, तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी पहले। सुनो, हाँ, वो एक बार में नहीं आती है, बार-बार बहुत सुनते हैं ना, बहुत बार वही बात बोलती है ना, फिर धीरे-धीरे समझ में आने लग जाती है। अभी 3-4 दिन पहले भी हो गए, अभी मेरे को आज समझ में आ रहा है ना, बहुत समझ में आ रहा है। हाँ, तो मैम आप
आपके आज दर्द होगा, ये मैं बता रही हूँ आपको। दर्द होगा, मालिश कर लेना आप। बता रही हूँ, वैसे तो मैंने कम कराया, 10 कराए थे, मुझे मालूम है 10 कराए, ज्यादा नहीं कराया, और फिर भी आपका दर्द होगा, इतना मैं कह रही हूँ। आप मालिश कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, राधे राधे, शुभ रात्रि। राधे राधे मैम, शुभ रात्रि। राधे राधे। मॉर्निंग का मेरा वो बिगड़ रहा है रूटीन। क्यों, क्या हो गया? अरे वही 2-3 दिन हाँ, मैं आपको आवाज दे रही थी, आपको हेलो हेलो कर रही, रेनू रेनू जी। आपकी छुट्टियां नहीं पड़ी क्या? हाँ, पड़ गई छुट्टी अब कल से। कल से पड़ गई है? चलो, अब टाइम क्या चेंज करूंगी, रहने देती हूँ, वही 6:30 5:30 ही है ना। अब क्या बार बार चेंज करूंगी? और वैसे क्या गया, नेट चला गया क्या? उनका गया कि मेरा गया नेट? मेरा ही गया लगता है। ज्यादा आदत खराब हो जाती है ना, आवाज रुक जाती है तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आ गया। रमन सर ने फिर मेरे बाद वो भजन चालू कर दिया ना। सर ने 8 बजे का कहा, मैंने कहा 8 बजे का ना करके सर मेरे सेशन के बाद डायरेक्ट आप बैठ जाया करो। हाँ सी मैडम, आपका माइक म्यूट है मैम, माइक म्यूट है, माइक माइक। 7:30 का बोला था ना आपने, शायद 7:30 बता रहे थे। हाँ, 7:30 की जगह मैंने 7 ही कर दिया है, क्योंकि आज मैंने देखा बंद करने के बाद मुश्किल हो गई थी, मेरा लिंक नहीं खुल रहा था। हाँ, तो इसलिए मैंने सर से कह दिया सर 7 बजे। हाँ जी, मैंने कल फोन किया था, मुझे लगता तुम इधर उधर हो गई। मैंने देखा कोई भी फोन नहीं था, पर हाँ कोई एक फोन था, मैं उस पर कॉल बैक कर रही थी, फिर वो उठा भी नहीं। अच्छा, मेरे को लगा रिंग नहीं जा रही है या नहीं, आप कर लो, मेरे पास ही पड़ा हुआ, फोन कर लो, पता चल जाएगा। मैं अभी यहाँ से बंद करती हूँ। ठीक है, करती हूँ, वो नंबर लिखती हूँ।